नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बेदला गांव में नई पुलिया वाली नदी में मिला शव, सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। ठेका कर्मचारियों को संविदा पर रखने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी की हुई वीसी, आदर्श आचार संहिता को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। घर में घुसकर कई राउंड फायर, एफआईआर वापस लेने को लेकर बना रहे थे दबाव। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सोमवार शाम 4 बजे सुखेर थाना पुलिस को नागरिक सुरक्षा विभाग ने सूचना दी कि बेदला गांव में नई पुलिया वाली नदी में एक शव तैरता दिखाई दिया। इसकी सूचना पर नागरिक सुरक्षा विभाग के उप नियंत्रक डॉक्टर नीलम लखारा के आदेश पर तत्काल रेस्क्यू टीम भी रवाना की गई। टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकालकर पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस ने शव को एमबी हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया। शव निकालने वाली टीम में गोताखोर विजय नकवाल, सचिन कंडारा, नरेश चौधरी की अहम भूमिका रही। शव की पहचान हेमेंद्र सिंह उर्फ कहना के रूप में हुई, जो कि बेदला सुखदेवी नगर तलाई का रहने वाला बताया गया है। ठेका कर्मचारियों को संविदा पर रखने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे राहुल सुथार ने बताया कि एमबी हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारियों ने ठेका प्रथा में होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में कई बार प्रशासन और सरकार को अवगत कराया है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन द्वारा निविदा शर्तों की पालना के लिए ठेकेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कई कर्मचारियों के लिए पीएफ, ईएसआई और एरियर की राशि में गड़बड़िया कर कर्मचारियों के हकों के साथ धोखा किया गया। ऐसे में ठेका कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर से मांग की गई कि समस्त ठेका कर्मचारियों के हकों में की गई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की जाए और ठेका कर्मचारियों को संविदा पर रखा जाए। अरे एक बार नीचे जाइए जाओ आप एक बार सही है, सब बोलना पड़ेगा। साड़ी अरे साड़ी तो सही कर, साड़ी मैं राहुल सुतार, सचिव सार्वजनिक क्षेत्र ठेका संविदा कर्मचारी संघ, महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय उदयपुर में कार्यरत हूँ। हमारे अस्पताल में हम कर्मचारियों द्वारा कई बार प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है कि ठेकेदारों द्वारा हमारे पीएफ और ईएसआई में घपले किए जाते हैं, लेकिन प्रशासन को बावजूद इसके कभी भी उनके द्वारा कोई जाँच नहीं की जाती है। और उसके बाद में ठेकेदारों के लिए उनकी जो संविदा ये निविदा नियम होते हैं उनमें तो समय समय पर बदलाव करके उनको फ़ायदा पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कर्मचारियों के हक में कोई फैसला नहीं होता। अभी भी कुछ समय पूर्व हमारी जनाना की एक महिला कर्मचारी द्वारा टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया गया, फिर भी प्रशासन नहीं चेतता और हमने सरकार को कई बार अवगत कराया। लेकिन आज कहीं पर जैसे देखा जा सकता है कि ये सीएचसी पीएचसी पर जो कार्यरत हमारे ही समान कर्मचारी हैं उनको तो समायोजित करने का सरकार द्वारा आदेश भी आ जाता है, लेकिन हम मेडिकल कॉलेज पर आज भी हम कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों के जो ये पीएफ ईएसआई में किए गए घपले हैं, उनकी जो भी लापरवाही है, उनके लिए हम आज ये दौड़ रहे हैं और हम न्याय की उम्मीद लगा के बैठा हुआ हैं। अभी ये जनाना हॉस्पिटल के अंदर एक महिला थी जिन्होंने अपने पीएफ ईएसआई से लेकर मांग की, तो उनके द्वारा जो बताया ना वहाँ के सुपरवाइजरों द्वारा उनके साथ में हाथापाई की गई और उनके साथ में बदतमीजी की गई, तो उन्होंने टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। मजदूरी में हमारे 7,644 रुपये अभी जैसे उसके समथिंग जो बन रहा है उसमें 6,666 रुपये हमारे को मिलते हैं, बाकी का पीएफ ईएसआई करता है। लेकिन ठेकेदारों द्वारा क्या जाता है, हमारे को सैलरी तो दी जाती है लगभग 26 दिन की, 30 दिन की, लेकिन हमारा पीएफ जमा कराया जाता है 15 और 20 दिन का। ईएसआई बहुत से कर्मचारियों का नहीं जमा है। हमने प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया, लेकिन प्रशासन ने इसके ऊपर कोई उचित कार्यवाही नहीं करी।
भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को दिल्ली में प्रेस वार्ता कर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इसी के तहत राजस्थान में चुनाव की तारीख घोषित की गई है। प्रदेश में 23 नवंबर को चुनाव होंगे, वहीं मतगणना 3 दिसंबर को होगी। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। इसके बाद से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसको लेकर प्रशासन और निर्वाचन विभाग भी सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य के मुख्य निर्वाचन की वीसी हुई। इसमें उन्होंने आदर्श आचार संहिता को लेकर दिशा निर्देश दिए। वीसी में उदयपुर से जुड़े सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, आईजी अजय पाल लांबा, जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, एसपी भुवन भूषण यादव, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महावीर खराड़ी, एडीएम प्रशासन शैलेश सुराणा, नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत, आचार संहिता प्रकोष्ठ प्रभारी, कार्मिक प्रकोष्ठ प्रभारी आदि मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा वंचित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत उपाधीक्षक रामेश्वर लाल के सुपरविजन में बेकरिया थाना अधिकारी प्रभु सिंह चंडावत के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास में फरार चल रहे अपराधी परथाराम गरासिया और दीताराम गरासिया को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही टीम ने कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र में शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। हत्या के प्रयास के मुलजिम परथा और दीता गरासिया ने बीती 26 सितंबर को बेकरिया थाने में जोगाराम को जमीनी विवाद के चलते लठ और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर बुरी तरह से घायल किया था, जिसका अभी भी उदयपुर के निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते हुए जिला निर्वाचन अनुभाग की गतिविधियां तेज हो गई है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उन्हें आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों से अवगत कराते हुए उनकी पालना सुनिश्चित कराने की अपील की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने नामांकन प्रक्रिया, होम वोटिंग सुविधा पोर्टल, सी विजिल ऐप के जरिए आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों और उनके निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने विज्ञापन अधिप्रमाणन और मतदान प्रक्रिया से भी अवगत कराया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सभी का सामूहिक दायित्व है। इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए सभी से निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप से संपादित कराने में सहयोग की अपील की। साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन पर निरोधात्मक कार्रवाई से भी अवगत कराया। आपने बोलो अपने जितने भी पार्टी के लोग हैं सीबीडी लैब को यूज करें, ज्यादा से ज्यादा यूज करें। और हम लोग आप शिकायतें देंगे तो आपका जो है वो क्लियर और कोई भी इशू होगा आपका यहाँ से आपको संतोष में कोई जवाब भी देंगे। बहुत ही ऐसी चीजें हो सकता है कि वो कई बार क्या हो रहा है, जैसे धार्मिक फंक्शन कोई चल रहा है तो हो सकता है उसका कोई ऑब्जेक्शन उठा दे, पर ऐसे अपन बंद नहीं कर सकते। आचार संहिता के होगी तो अपन उसकी वीडियोग्राफी करा लेंगे, पर जो भी है कोई क्लैरिफिकेशन अपने को चाहिए तो आपका करती है। और जैसे कैंडिडेट आपके हो जाएंगे उसके बाद से निश्चित नीमच माता व्यापार संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर बाजार बंद कर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि 4 दिन बाद नवरात्रि का त्योहार शुरू होने जा रहा है। इस दौरान शहर के दिवाली स्थित नीमच माता मंदिर में सैकड़ों भक्तजनों का आना जाना लगा रहेगा। ऐसे में नीमच माता मंदिर पर आने वाले भक्तजनों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो, उसी के चलते नीमच माता व्यापार संघ ने बाजार बंद कर स्थानीय लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भक्तजनों की सुरक्षा व्यवस्था करने, मंदिर आने वाले रास्ते पर टूटी हुई रेलिंग को ठीक मरम्मत करवाने, सीढ़ियों का प्लास्टर कराने, देवस्थान विभाग द्वारा की जा रही लापरवाही को सुधारने जैसी प्रमुख मांगे रखी। साथ ही कलेक्टर से इन सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की। जोशी, पूर्व बार प्रेसिडेंट, बार एसोसिएशन उदयपुर। 15 तारीख से नवरात्रि स्थापना हो रही है और हमने रोपवे वालों को, यूआईटी वालों को, कलेक्टर को कई बार ज्ञापन दिए हैं कि जो
रोपवे वाले हैं जो बना रहे हैं, उन्होंने सीढ़ियाँ डैमेज कर दी है, बहुत सारी गंदगी हो रही है, श्रद्धालु आने वाले हैं वहाँ पे, लेकिन न तो देवस्थान वालों को सूद हो रही है, न कलेक्टर साहब को सूद हो रही है, न वो जो बनाने वाले को हो रही है। वो अपने निजी स्वार्थ के कारण सारी सीढ़ियाँ तोड़ चुके हैं। कई बार अभी करीब दिन के 4 या 5 हज़ार लोग नित्य आएंगे और कोई भी घटना घट सकती है। और ये जो नुकसान जो हो रहा है ये रोपवे वालों के कारण हो रहा है। मैं एक चेतावनी देता हूँ रोपवे वालों को, अगर उसने सीढ़ियाँ की और ये रैंप अगर उन्होंने सही नहीं किया तो उसका काम बंद कर देंगे हम, कि बहुत अति हो चुकी है। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, नंगे पैर कई लोग जाते हैं, वहाँ रास्ते में कंक्रीट पड़ी हुई है, रेत पड़ी है, क्या नाम है, गंदगी पड़ी हुई है, लेकिन रोपवे वालों को चिंता नहीं है। उसके लिए ये समस्या से 6 महीने से चल रही है। रेगुलर दिया, देवस्थान को भी ज्ञापन दिया हमने, कलेक्टर को पिछली बार अभी 15 दिन पहले भी दिया था, लेकिन कोई सूद नहीं हुई अभी तक। नाते उदयपुर की वैष्णो देवी जो विख्यात है हमारे देवाली क्षेत्र में, पूरा उदयपुर में वैष्णो देवी के नाम से नीमच माता का मंदिर है। नीमच माता का मंदिर है, वहाँ पर गधे और ये रोपवे का काम चल रहा है। ये गधे और उनके जो सामग्री ले जाने वाले वो सारे नीमच माता के ऊपर ले जा रहे थे, रोपवे का काम चल रहा, उस वजह से सारी मंजिलें डैमेज हो गई और कई नुकसान हो गया। अभी नवरात्रि का आ रही है, नवरात्रि के पहले ही हमने व्यापार मंडल के माध्यम से या ग्रामवासियों के माध्यम से वहाँ गरबा होता है और कई कार्यक्रम होंगे। इसी पश्चात में क्या है कि देवस्थान विभाग सिर्फ आता है और अपना पेटी ले जाता है, अपने पैसे की जो पेटी है वो ले जाकर कभी एक रंग रोपण नहीं करा रहा, कभी कोई किसी प्रकार को खर्चा नहीं कर रहा। सिर्फ देवस्थान विभाग कहता है कि वन विभाग में, वन विभाग कहते हैं देवस्थान विभाग में, मतलब ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। आज हम देवाली सभी व्यापारी और सभी नागरिक, हमारे आसपास सभी लोग सभी एकत्रित होकर हम आज और ज्ञापन दे रहे हैं, नवरात्रि शुरू हो रही है, उससे पहले इसकी कार्रवाई हो जाए और रोपवे वालों को पाबंद किया जाए कि तुरंत इसकी कार्रवाई करके तुरंत ठीक कराया जाए। खेरथल जिले के कोटकासिम थाना अंतर्गत बीती रात अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया, जहां पर एक मां बेटी के ऊपर केस वापस लेने का दबाव बनाने को लेकर फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान दोनों मां बेटी ने एक दुकान के अंदर घुसकर और दुकान के शटर को बंद कर लिया, लेकिन हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। कई राउंड तो दुकान के शटर को पार करते हुए दुकान के अंदर घुस गए। पीड़िता ने 27 सितंबर को आरोपियों के खिलाफ कोटकासिम थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने भले ही पीड़िता का मामला दर्ज कर लिया हो, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए और पीड़ित परिवार के ऊपर एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाते रहे। वहीं इस घटना के बाद पहुंची कोटकासिम थाना पुलिस आरोपियों को जल्दी पकड़ने का दावा कर रही है। सर ये है मामला कि कल हम 7:15 बजे की बात है, मैं पढ़ाई कर रही थी, मम्मी बाहर दुकान के बाहर बैठी हुई थी। मम्मी ने देखा कि जो आरोपी ओम शंकर है वो आया और उसके साथ एक साथी और था, उसको मैं पहचानती नहीं हूँ। वो दोनों आए, हमने उन्हें देखकर शटर डाउन किया। शटर डाउन करते ही हम घर में दुबक गए। उन्होंने ताबड़तोड़ 10 से 15 कम से कम फायरिंग की और उन्होंने हमें मारने के लिए जो दुकान के अंदर भी फायरिंग की। 4 फायरिंग तो शटर से आरम पार हो गई, अंदर की तरफ आ गई और उसमें शटर में से पार होकर आ गई। उसके बाद हमने घबरा के पुलिस के पास कॉल भी की और वो बोल रहे थे कि मतलब या तो आप अपनी जो मुकदमा है वो वापस ले लो या फिर हम आपको और आपके परिवार को जान से मार देंगे। उदयपुर शहर के तितड़ी स्थित उम्मीद सेवा संस्थान के साजे में एफडी वितरण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संस्थान के सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि क्षेत्र में तितड़ी ग्राम पंचायत में सर्व समाज के लिए संस्थान द्वारा नई पहल शुरू की गई, जिसके तहत पंचायत के किसी भी घर में कन्या के जन्म पर 5001 रुपए की राशि की एफडी कराई जाती है। साथ ही एक पेड़ लगाने को लेकर पौधा एवं ट्री गार्ड कन्या पूजन के साथ वितरित किया जाता है। इसी के तहत आज कार्यक्रम में 21 कन्याओं का पूजन कर एफडी वितरित की गई। कार्यक्रम में 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं का भी सम्मान किया गया। इनसे छात्राओं का हौसला बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक प्रमुख श्रीवर्धन, विशिष्ट अतिथि वालूराम डांगी, सविना थाना अधिकारी फूलचंद टेलर, उम्मीद सेवा संस्थान के अध्यक्ष भभूत सिंह सिसोदिया रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्रीवर्धन ने क्षेत्र में उम्मीद सेवा संस्थान की इस पहल को सर्वोच्च सेवा का कार्य बताया। साथ ही उन्होंने
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ विशेष श्लोक के माध्यम से पहलुओं का विश्लेषण करते हुए विस्तृत जानकारी दी। सविना थाना अधिकारी फूलचंद टेलर ने भी इस कार्यक्रम में उद्बोधन देते हुए कहा कि बच्चों एवं पेड़ पौधों को सही परवरिश दी जाए तो बाद में यही अपनी हिफाजत करते हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बेदला गांव में नई पुलिया वाली नदी में मिला शव, सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। ठेका कर्मचारियों को संविदा पर रखने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी की हुई वीसी, आदर्श आचार संहिता को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। घर में घुसकर कई राउंड फायर, एफआईआर वापस लेने को लेकर बना रहे थे दबाव। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।